हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हाइलो एल्केन हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। अगर फर्स्ट ईयर को ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्हीं से कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी और कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। अगर हम लोग हाइलो एल्केन की बात करें तो हाइलो मीन्स आपका होता है हाइलोजन एक्स, इसे हम लोग कहते हैं हाइलोजन। और हाइलोजन का मतलब आपको पता ही होगा क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपकी आवर्त सारणी में इन 4 हाइलोजन को रखा गया है। और एल्केन की यदि बात करें तो एल्केन आपका होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य फार्मूला होता है। अब यहाँ से यदि हाइड्रोजन को आपको जोड़ना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, तो इसका जो सामान्य फार्मूला बनेगा, सामान्य सूत्र बनेगा, वो जाके बना करता है CnH2n+1x। ये कहलाता है हाइलो एल्केन। ऐसे यदि हाइलो एरीन की बात करें तो हाइलो का मतलब तो वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही रहेगा। एरीन मतलब होता है बेंजीन। बेंजीन से यदि एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसके ऊपर एक्स लगा दें, ये आपका कहलाने लगता है हाइलो एरीन। इसको हम लोग कहते हैं हाइलो एरीन। अब यदि हाइलो एल्केन को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो आप लोग क्या करोगे कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के H परमाणुओं को हाइलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं हाइलो एल्केन कहलाते हैं। हाइलो एल्केन कहलाते हैं। ये आपके हाइलो एल्केन की परिभाषा है। इसके बाद हाइलो एल्केन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि अलग अलग आधार माने गए हैं। जैसे सर्वप्रथम अगर हम देखें तो पहला होता है आपका हाइड्रोकार्बन के आधार पर, हाइड्रोकार्बन के आधार
हाइड्रोकार्बन के आधार पर यदि हम देखेंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। वही हो जाएगा, संतृप्त में CnH2n+1 के साथ X लगेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें CH3X C2H5X, ये तुम्हारा संतृप्त हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें अगर असंतृप्त की बात करें तो CnH2n-1X कर देंगे, ये आपका हो जाएगा जाके जैसे CH2CH। इसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका हैलोजन की संख्या के आधार पर। हैलोजन की संख्या के आधार पर इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, अगर हमने कह दिया मोनो हैलो एल्केन, इसका मतलब होगा कि इसमें हैलोजन की संख्या मात्र एक होगी। जैसे हमने अभी लिखा था CH3X C2H5X। ऐसे दूसरी अगर हम बात करें तो ये आपका होता है डाई हैलो एल्केन। डाई में क्या हो जाएगा, दो हैलोजन आ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ CH2 ये तो एथिलीन हो गया। अब इससे हम क्या करें, यहाँ से इस बॉन्ड को रिमूव करके एक हैलोजन यहाँ लगा दें, एक हैलोजन यहाँ लगा दें। या तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप CH3CH1X या तो ऐसे करें या तो ऐसे करें। अगर इस फॉर्म में होगा तो ये कहेगा आपका जेम फॉर्म कहलाएगा, और ये होगा ये आपका विक फॉर्म कहलाएगा। तो इस प्रकार से हैलोजन का जब वर्गीकरण करते हैं तो पहला हाइड्रोकार्बन के आधार पर होते हैं, दूसरा आपका हैलोजन की संख्या के आधार पर होते हैं। इसके बाद अगर हम इनके नामकरण की बात करें, नामकरण, तो नामकरण भी इनका दो प्रकार से किया गया है। पहला तो होता है आपका सामान्य, दूसरा होता है तुम्हारा IUPAC जो कि पूरे वर्ल्ड में चलता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सामान्य फार्मूला होता है एल्किल हैलाइड, और इसका होता है आपका हैलो एल्केन। एल्किल हैलाइड जैसे लिखा हुआ CH3X, ये हो जाएगा तुम्हारा एक कार्बन है जिसको हम लोग कह देंगे मेथिल, और हैलोजन आपका कोई भी हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर X की जगह F होगा तो इसको हम लोग कह देंगे क्लोराइड। क्लोरीन है तो कह देंगे क्लोराइड, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड कहेंगे। इसी प्रकार से इनको कह दिए। तो फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर हम हैलो एल्केन की बात करें तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए लिखा हुआ है CH3 Br लिखा है, तो Br को हम लोग कहेंगे ब्रोमो। एक कार्बन का है तो इसको हम लोग कहते हैं मीथेन। अगर लिखा हुआ है CH3 CH2 Cl, Cl को हम लोग कह देते हैं क्लोरो, और दो कार्बन है तो ये हो जाता है आपका ईथेन। तो इस प्रकार से हम इनके नामकरण के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये चीज़ आपको साधारण सी है और लगभग फर्स्ट ईयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बनाने की विधियाँ
और कौन कौन से कंपाउंड आपके इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में